तीर्थ नगरी पुष्कर में कल से करणी माता मंदिर में शुरू हुई भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन के कथावाचक पवन जी शास्त्री ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर रहती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी कभी नहीं होती है, आवश्यकता अनंत होती है। उन्होंने कहा कि आदमी को हमेशा संतुष्टि जीवन जीना चाहिए, कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए तथा प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने से घर में सुख शांति रहती है तथा घर में खुशहाली रहती है। दूसरे दिन काफी संख्या में भक्त कथा सुनने पहुंचे और पुण्य के भागीदार बने। पुष्कर के अंदर करणी माता मंदिर में सौभाग्यमल पाराशर, अशोक पाराशर और विपिन पाराशर के द्वारा 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पे वृंदावन के कथावाचक पवन जी शास्त्री प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से साढ़े 5 बजे तक कथा का रसपान करवा रहे हैं तथा वही कथा में प्रतिदिन भगवान के विभिन्न रूपों का मंचन भी किया जा रहा है। मैं अनिल कुमार पाराशर, बदलता पुष्कर संपादक। देना पड़ा तो उसने सोचा कि चलो एकांत में चलते हैं जहां मुर्दा घाट है। चलते चलते मुर्दा घाट पर पहुंच गए। वहां चारों तरफ देखा कोई भी नहीं है। बोले बस अब जैसे स्थान बढ़िया है। बस जैसे डुबकी लगाई, भगवान के भक्त के पीछे घूम रहे थे कि मैं देखूं तुझे। भगवान तुरंत पंडे के रूप में प्रकट हुए। जैसे उस जल से निकला, बोली जजमान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उस व्यक्ति ने कहा कि आप कौन? कि भैया हम इस घाट के पंडा हैं। बोली आपने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मैं उस घाट को छोड़कर के मुर्दा घाट पर स्नान करा, इस पर भी आप आ गए। बोले भैया मैं तो यहीं रहता हूं, संतोषी ब्राह्मण हूं, जो मिल जाता है उसको पा लेता हूं। और कोई कोई तो यजमान ऐसा आ जाता है कि वर्षों तक की सामग्री दे जाता है। चलो यजमान आप क्या दान करो। मां इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रत्येक इंद्रियों को भगवत भक्ति रस का हम पान कराएंगे तो वो हमारे वश में है। आप कहती है सुंदर रूप को देखो तो ठाकुर राधा सर्वेश्वर समान कौन सुंदर हो सकता है। सुंदर संगीत के लिए कान कहते हैं तो दिव्य भगवान का संकीर्तन स्मरण स्पर्श करने के लिए मन करता है ठाकुर को रोज स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ। पैर कहीं चलने के लिए जाते हैं तो तीर्थराज की, पुष्कर राज की परिक्रमा करो, प्रणाम करो। हाथ कहते हैं किसी को वंदन करने के तो प्रणाम करो। जो इंद्रियां जिधर भाग रही है उनको केवल हमें मोड़ना है, बस मोड़ करके इंद्रियां अपने वश में हो जाए। कपिल बोले मां बंधन मन का है, आत्मा का। मन चंचल क्यों है? मृत्यु शरीर की होती है आत्मा। कपिल बोले मां बंधन या मन का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो निर्लेप है जो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। मन चंचल है क्योंकि यत्र तत्र भटकते, क्योंकि 84 लाख योनियों से इसे भटकने की आदत पड़ गई, इसलिए मन चंचल है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की। कपिल बोली मां हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी शत्रु है सब को अगर भक्ति मार्ग में लगा दे तो हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए। राजन भक्ति मार्ग का सबसे सुंदर एक ही उपाय है। जितने भी संत हुए हैं सब ग्रस्त ही हुए। चाहे नरसिंह मेहता को देख लो, तुकाराम को देख लो, आदि आदि जितने भी संत हुए सब ने ग्रस्त जीवन को पार करके ही भगवत भक्ति प्राप्त की है। भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल मन की भावनाओं को एकत्र करके परमात्मा को स्मरण चिंतन कर। राजन इंद्रियों को संयमित करना। देवभूति ने कहा कि भगवान इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। आग कहती है दूर था तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगा तो
भाड़ा लगेगा आने जाने का। बोले नहीं मेरी गंगा जी नहीं आई। पति ने कहा एक काम करो, पैदल चलिए और पैदल आ जाना, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। उसने कहा चलो ठीक है। वह व्यक्ति जैसे गंगा जी के तट पर गया तो गंगा जी के तट पर गंगा जी के पंडा पुरोहित खड़े हुए थे। पाला अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सांवरिया